जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत की खास पेशकश। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज माता का 5वां दिन है, मां स्कंद माता का दिन है। आज हम विस्तार में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि स्कंद माता की पूजा अर्चना किस तरीके से की जाती है और हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो हमेशा की तरह मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि माता की पूजा अर्चना करने की विधि क्या है और किस तरीके से हम उन्हें ज्यादा तरीके से, मतलब किस तरीके से हम उन्हें ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। स्कंद माता, स्कंद कुमार कार्तिक जी को कहते हैं। कार्तिक जी की माता होने के कारण उनको स्कंद माता कहा गया। ये शिक्षा और ज्ञान की देवी है। कहते हैं कि जिसकी समझ में कुछ नहीं आता वो स्कंद पुराण से और स्कंद माता का पूजन करने से उसको भी समझ में आने लगता है। यानी कि अज्ञानी को भी ज्ञान मिलने का अगर कोई अवसर है और अगर उसको मिलना चाहिए तो स्कंद माता की पूजा से। ये पीले वस्त्रों में इसको मनाया जाता है। पीत रंग के वस्त्र पहनना, पीले रंग के फूलों से माँ का श्रृंगार करना, पीले रंग के फूल ही माँ को अर्पित करना। हल्दी का विशेष महत्व है। हल्दी को उनके चौकी पर स्वास्तिक बनाना, हल्दी से श्री बनाना, हल्दी को जल से उनको स्नान करवाना स्कंद माता का विशेष पूजन माना जाता है। ये कार्तिक जी की माता थी। इन्होंने इनको गोद में लेकर बैठी और जब इन्होंने उनको ज्ञान दिया तो कार्तिक जी, जो कि एक ताकत के और एक हिम्मत के परिचायक हैं, वो देवताओं के सेनापति बने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान और अपने बल पर। तो ज्ञान और बुद्धि की देवी स्कंद है, स्कंद माता है, क्योंकि वो कार्तिक जी की माता है। नवरात्रों में 5वें नवरात्रे के अंदर जब इनकी आराधना की जाती है तो उस दिन पीले रंग की चीज़ों का महत्व तो होता ही है। उसके अलावा अगर आप शिक्षा से संबंधित चीज़ों को अगर किसी को दान दे, जैसे किसी को पुस्तक दान दे, किसी को पेन पेंसिल दान दे, छोटे बच्चों को उन्हें उनसे संबंधित दान दे तो लाभ मिलता है। ड्राइंग्स को बनाने वाली, जो कि आर्टिस्ट टाइप की चीज़ें होती हैं, बच्चों को दान दे तो उनको लाभ होता है जी। ये वो देवी है जिस देवी के प्रभाव से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। हमारे यहाँ रूटीन के अंदर स्कंद माता की पूजा नहीं करते, लेकिन सरस्वती का एक अंश माना जाता है कि सरस्वती की आराधना हम ज्ञान के लिए करते हैं ना। ऐसे 9 दिनों के अंदर एक तरह से ये माना जाता है कि सरस्वती के रूप में कोई है तो स्कंद माता है। इसकी आराधना के अंदर हमारे यहाँ जो परंपरागत रूप से नवरात्रों के अंदर महत्व दिया जाता है, तो अक्सर पीले फूल, क्योंकि माँ को या भगवान को वही फूल अर्पित होते हैं जिन फूलों में सुगंध होती है। तो अक्सर पीले फूल गेंदे के कहलाते हैं। गेंदे के फूल में सुगंध नहीं होती, तो गेंदे के फूल से सजाएं। और बाकी और दूसरे जो पीले फूल होते हैं, सूरजमुखी के होते हैं, दूसरे प्रकार के बहुत सारे फूल होते हैं, उनसे उनको अर्पित करें, उनसे इनकी आराधना करें। आपको विशेष लाभ होगा और आपको महसूस होगा कि आप में ज्ञान की वृद्धि हो गई। इस दिन बच्चों के द्वारा उनको तिलक लगवाना चाहिए। बच्चों को पीला तिलक लगाना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए और केसर से मिले दूध से उनको अर्पित करके बच्चों को देना चाहिए। यही स्कंद माता की विशेष पूजा है जी। नारायण जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किन लोगों को माता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। बेसिकली शिक्षार्थियों को, जो शिक्षा से संबंधित लोग बाग हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में पढ़ रहे हों। अगर आप पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई माँ को अर्पित करके, उसका ध्यान करके, उसका पाठ करते हैं तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलती है। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं जी, तो उनको करना चाहिए। बेसिकली ये जो ज्ञान और शिक्षा की ही देवी है, तो और बल को ज्ञान और शिक्षा से ही आदमी बल प्राप्त करता है जी। ये इनका जो ये देवी है, स्कंद माता है, इनका कोई स्पेशल या खास मंत्र है? हमारे हर एक मंत्र में ओम चामुंडाय, ओम ऐं ग्रीं चामुंडाय विच्चय नमः है। इसी में माँ का एक नाम जोड़ दिया जाता है, ओम स्कंद माता चामुंडाय विच्चय नमः। ये हमारे रूटीन के मंत्रों में से है। हमारा देवी को आवाहन का मंत्र है चामुंडाय विच्चय नमः, तो उसके अंदर ही स्कंद माता जोड़ दिया, तो वो स्कंद, ओम स्कंद चामुंडाय विच्चय नमः जी। तो दर्शकों, ये सूक्ष्म मंत्र हैं।
ये साबरी मंत्र कहलाते हैं। इन मंत्रों का एक ही फायदा होता है कि इनमें दोष नहीं होता। दुर्गा स्तुति का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना और कहते हैं देवी को पीले फूल अर्पित करना ही इनकी आराधना। जी, तो दर्शकों अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत गहरी बात आप लोगों को पता चल गई है। ये जो मंत्र है ये आप अपने बच्चों से भी पढ़वा सकते हैं, बच्चे भी इसका जाप कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलते चलते मेरा आखिरी आपसे जो सवाल रहेगा वो ये है कि कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए? इस दिन, इसका 5वें नवरात्रि के दिन पीले चीज़ों का सेवन करना चाहिए, पीले रंग के भोजन करना चाहिए, पीले रंग के फल लेने चाहिए, पीले रंग की मिठाई लेनी चाहिए। मतलब पीले का प्रयोग करना, पीले को रखना और कोशिश करो कि सात्विकता रहे, अपने भोजन में तामसिकता ना हो और भोजन है ना वैभवशाली ना हो, वो बहुत स्वादिष्ट ना हो, भोजन सात्विक रहे। स्वाद सेहत पे हावी हो जाता है जी, इसलिए कोशिश करो कि सात्विकता बने रहे। जी नारायण जी, आपने बहुत गहरी जानकारी दी माँ स्कंद माता के ऊपर। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो दर्शकों, आज हमने बात की माँ स्कंद माता की। जैसा कि आज नवरात्रि का 5वां दिन है तो आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज हमने विस्तार में नारायण जी से जाना कि किस तरीके से हमें माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और हमें माता की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होंगे। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।